प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे? सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे क्या? कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही ना? तो थोड़ा सा रिकॉल कर दे, जिस फार्मूला पर हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, थोड़ा एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे क्या? कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर ना? तो उसमें दो फार्मूला यूज़ कर रहे थे। पहला फार्मूला क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और दूसरा फार्मूला क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू भी परपेंडिकुलर बाई आर, है ना? भी परपेंडिकुलर जो होता है, बताओ तुम, किस पर परपेंडिकुलर होता है? भी परपेंडिकुलर किस पर परपेंडिकुलर होता है? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे लोकेट करते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। अब पार्टिकल को लाइन से ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा क्या? पोजीशन वेक्टर, है ना? और उस पर कैसा वेलोसिटी चाहिए हमको? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल करके आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, है ना? तो एक क्वेश्चन और लिखो, आप लोग लिखो तो क्वेश्चन लिखो। ए particle is projected with a speed 20 meter per second at an angle 53 degree with horizontal find the angular velocity of particle when particle is at maximum height. Particle is at maximum height with respect to point of projection. With respect to point of projection, ठीक है? With respect to point of projection, समझो क्या कहे हैं, सुनो। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए हैं कितने एंगल पर? बताओ। 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। कितने एंगल पर? कितने स्पीड से? कहाँ पर पार्टिकल है तो किस पॉइंट के आउट निकालना है एंगुलर वेलोसिटी? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के आउट निकालना है ना? किसके आउट निकालना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के आउट निकालना है। कब? जब प्रोजेक्टेड पार्टिकल कहाँ पर रहेगा? अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जानते हो ना कितना होता है? कितना होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाता है, कितना होता है? यू कॉस थीटा, है ना? तो यू कितना है बताओ यहाँ से देख करके? 20। और कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 3/, कैंसिल कराओ, कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। जब प्रोजेक्टेड पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है तो बताओ कितना स्पीड से जा रहा है? और किसके रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें पोजीशन वेक्टर लोकेट करेंगे ना? कैसे पोजीशन वेक्टर लोकेट करते हैं? तो इसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। और ये हो गया पार्टिकल। दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लो, ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर, है ना?
और इसको निकाल सकते हो। ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा रेंज होता है। तो ये कितना है, r/2। तो क्या ये r निकाल सकते हैं हम लोग, निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है। अब इस r पर हमको कैसा वेलोसिटी चाहिए था, वेलोसिटी कैसा चाहिए था, फार्मूला में देखो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब पोजीशन वेक्टर पर कितना एंगल बनना चाहिए, तो 90 डिग्री तो ऐसा ही बनेगा। तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। एंगल बताओ, एंगल तो हम लोग निकाल लेंगे, ए वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना, ए वाला। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है, दिया तो नहीं है। ये वाला एंगल मालूम है हमको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या थीटा नहीं अल्फ़ा बोल दो, हो सकता है कंफ्यूज कर जाए। थीटा में ये अल्फ़ा हो गया, ये कितना हो गया, 90। ये वाला एंगल बताओ, 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा। और अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, तो बताओ ये पूरा एंगल 90 डिग्री हुआ ना। तो ये अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा। क्या अब ये 12 का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कर सकते हो, बताओ कितना होगा, भी परपेंडिकुलर बताओ, 12 कॉस कितना, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा कितने के बराबर हो जाता है। लेकिन अल्फ़ा तो नहीं मालूम, मालूम है क्या, ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, अल्फ़ा तो नहीं मालूम। अच्छा, यू मालूम है, थीटा मालूम है, तो एच भी निकल सकता है, आर भी निकल सकता है, यही ना। तो ऐसा करो कि पहले हम एच निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एच। तो बताओ, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h जो हो गया, u का वैल्यू बताओ कितना लिखा हुआ है, 20 का स्क्वायर कर देना, 20 का स्क्वायर हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 53 डिग्री बाई 2 इंटू 10, 20 हो जाएगा। तो ये 20 से यहाँ एक 20 कट जाएगा ना। तो बताओ h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 साइन 53 डिग्री का वैल्यू आता है क्या तुम लोग को, 4/5, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो 20 इंटू 16 बाई कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गए ये दोनों, 4 से और ये। अब ये बताओ 16 4 जा कितना होता है, 24 64 बाई 5। बताओ कितना लिखेंगे इसको, अच्छा रहने दो इसको, इतना ही हाइट रहने दो, हाँ लिखेंगे उसको बाद। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो निकल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, अल्फ़ा निकालना पर्पस है, तो क्या निकालना पड़ेगा, रेंज भी निकालेंगे ना। रेंज का हाफ कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेंज निकालो, रेंज के लिए फार्मूला बताओ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। कोई भी फार्मूला नहीं तुम लोग को याद है, ठीक है। यू का वैल्यू बताओ कितना है, 20। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, 2 इंटू साइन कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और कॉस कितना है, बाई जी का वैल्यू 10। तो आर हो जाएगा 20 इंटू 20 2, और साइन 53 डिग्री का वैल्यू बताओ, 4/5, और कॉस 53 डिग्री का 3/5, और ये 10 तो रह जाएगा ना नीचे, कैंसिल कराओ इसको, हो गया। और इसको भी कैंसिल कराओ, कितना से, 4 से। तो बताओ रेंज कितना मिलेगा,
4 टू जा 8 टू जा 16 4 जा 64 इंटू 3/। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो पहले लिखो इतना दूर, मिटा दे इसको। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट याद रखना है, रेंज याद रखना है, उसका यूज़ करेंगे हम। ऊपर से मिटा दे रहे हैं, देखो। हमारा पर्पस था अल्फ़ा निकालना, है ना। तो ये बताओ इसका tan अल्फ़ा कितना लिख सकते हैं? उसके बाद लिखेंगे tan अल्फ़ा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कितना है इसका? r/2। तो ये tan अल्फ़ा हो गया 2। h का वैल्यू बताओ तो कितना है? 64/5। और रेंज का वैल्यू कितना है? 4 इंटू और 5। तो ये 5 से 5 और ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो tan अल्फ़ा कितने के बराबर हो गया? लेकिन हमें तो sin अल्फ़ा की ज़रूरत है ना। हमें किसका ज़रूरत है? sin अल्फ़ा की ज़रूरत है। तो यहाँ से ट्रायंगल से तो निकालने आता है आपको। ये अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये बताओ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4 + 9 होगा ना, √13। और हमको चाहिए था क्या? sin अल्फ़ा। तो sin अल्फ़ा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 2/√13, है ना। अब तो ये भी परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना। नाउ v परपेंडिकुलर जो हो गया 12 sin अल्फ़ा, 12 हो गया, और sin अल्फ़ा का वैल्यू 2/√13। तो v परपेंडिकुलर हो गया 24/√13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भी परपेंडिकुलर निकल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा? r। ये वाला कैसे निकालोगे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना। इसका वैल्यू तो h का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकला है, और r का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कितना? 64 इंटू 3/5। तो ये r/2 कितना हो जाएगा? उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो बताओ r/2 का वैल्यू यहीं से बताओ तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 32 इंटू 3/5, यही ना। तो r बताओ कितना हो जाएगा? r का वैल्यू कितना हो जाएगा? √ हाँ, h² प्लस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। h कितना है? 64/5, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ r/2 बताओ कितना हो गया? 32 इंटू 3/5 का स्क्वायर, है ना। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बताओ? ये 64/5 का स्क्वायर, यहाँ से देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये 64 लिख दें, लेकिन यहाँ पर 5 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, यही ना। बोलो, मिटाए सब? अब इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ तो? 64/5 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 64/5, यहाँ कितना बच जाएगा? 1, और यहाँ क्या बच जाएगा? ये तो गया कॉमन, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64/5, और ये कितना हो जाएगा? 4 + 9/4, कितना हो गया? 64/5 √13/2 हो गया ना ऐसे।
बोलो। हैं 4 रूट से बाहर निकाले हैं, 2 आएगा। इसको आप चाहो तो काट दो ऐसे, कितना हो जाएगा 32। तो ये बताओ कि r का वैल्यू कितना हो गया 32 रूट 13/2। ठीक है। नाउ अच्छा सॉरी 5 है ना। अब बताओ ओमेगा कैसे लिखते हैं, v परपेंडिकुलर बाई, तो v परपेंडिकुलर निकाले हो कितना 24/√13 और डिवाइडेड इतना करना है, तो ये हो गया 32√13। अब 5 चला जाएगा। अब ये बताओ कितना हो गया 24 × 5/√13 कितना इंटू, यही ना। और सिंप्लीफाई करके वहाँ से लिख सकते हैं। चलो इतना लिखो जल्दी से। हो गया यहाँ तक। चाहो तो कैंसिल कराओ, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो। देखो 8 से कैंसिल करो, 8 4 जा 32 और 8 3 जा, तो ये 15 बाई कितना हो गया 52। इतना रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट समझो एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। एक और फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का आपको समझाते हैं, समझो। चलो देखो, एक फार्मूला और। अगर पार्टिकल एक रोटेशन पूरा कर लिया, ठीक है, कितना सेंटर पर एंगल बनाएगा। जैसे पार्टिकल यहाँ चला, एक रोटेशन ऐसे पूरा कर लिया, बताओ सेंटर पर कितना एंगल बना लेगा। ये 360 डिग्री, डेट इज कितना 2 पाई रेडियन। और एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है, एक रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या होता है, टाइम पीरियड, है ना। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लिखें तो याद करो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था, डिस्टेंस बाई टाइम होता था ना। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लो ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, वेयर t इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो लिखो इसको, इफ पार्टिकल moving with constant angular velocity, constant angular velocity, then ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और उसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। ये भी फार्मूला पर क्वेश्चन होता है। हो गया। चलो अब देखो
टाइम पीरियड किसको कहते हैं? वन ऑसिलेशन नहीं, यहाँ पर वन रोटेशन कहेंगे। देखो यहाँ पर जैसे वहाँ पर घड़ी देख रहे हो ना, वॉच, उसमें 3 हैंड है। कौन कौन हैंड है? आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। घड़ी देख करके बताओ हमें कि एक रोटेशन करने में आवर हैंड को कितना टाइम लगेगा, कितना आवर लग जाएगा? 12 आवर लगेगा, क्योंकि पूरा कितने पार्ट में रहता है? 12 पार्ट में। तो आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 12 आवर। मिनट हैंड का देख करके बताओ तो कितना होगा? 60 मिनट लगता है। क्या होता है? 60 मिनट, मतलब 1 आवर, है ना। आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर। और मिनट हैंड का 60 मिनट का मतलब 1 आवर, है ना। तो तुम्हें कहेगा कि मिनट हैंड वाला, उसको क्वेश्चन में लिखवा देते हैं, है ना। लिखो, क्वेश्चन करके लिखो। फाइंड द रेशियो ऑफ angular velocity of hour hand to minute hand। ठीक है, समझो। अब सॉल्यूशन समझते हैं। आवर हैंड का लिखते हैं तो 2π/t लिखते हैं ना। देखो एंगुलर वेलोसिटी, तो आवर हैंड का कितना टाइम लगता है? कितना आवर? 12 आवर उसका टाइम पीरियड है। हो गया? तो इतना हो गया, इतना रेडियन पर आवर। ठीक है। अच्छा, मिनट हैंड का बताओ। 2π/ कितना? 1 ना। मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। कितना? तो इतना रेडियन पर आवर। हो गया? रेशियो निकालना था एंगुलर वेलोसिटी का। किसका? आवर हैंड टू मिनट हैंड। तो अगर आवर हैंड टू मिनट हैंड कहें तो बताओ, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 2π/12 और a चला जाएगा ऊपर 1/2π, एक कट गया तो 1/12 हो गया। तो ये हो गया आवर हैंड टू मिनट हैंड 1:12। हो गया? आया समझ में? तो इस पर भी क्वेश्चन रहता है, इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है। अब समझाते हैं तुम लोग को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। लिखो आगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी समझो। इसमें तब एराइज होता है रिलेटिव टर्म जब दो पार्टिकल मूव करता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर सेकेंड पार्टिकल है और यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल है, और फर्स्ट पार्टिकल इधर की ओर v1 वेलोसिटी से जा रहा है और सेकेंड पार्टिकल इधर की ओर v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल से ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2 एंगल बना रहा है। और अब हमें अगर लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, समझो कैसे लिखेंगे।
relative angular velocity of second particle with respect to first particle, with respect to first particle. वन पार्टिकल फर्स्ट लिख दे ऐसे, है ना, समझो। ओमेगा 2 1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो देखो ओमेगा का वैल्यू कैसे लिखते थे, भी परपेंडिकुलर बाई आर, है ना। तो यहाँ तो पोजीशन वेक्टर दिखाना पड़ता है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है वो क्या हो जाता है, रिफरेंस पॉइंट। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। किसका निकालना है, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 हो गया पार्टिकल। तो इसको लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो यही पोजीशन हो गया, यही पोजीशन हो गया। किसका पोजीशन हुआ, सेकेंड पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। आया समझ में। अब ये लिखते हैं, अगर सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखते हो बताओ तो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखेंगे ना ऐसे। कैसा कंपोनेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई क्या, आर के जगह पर क्या आ जाएगा, R2 सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। VAB तुम लोग को बताए थे, याद करो, VAB क्या बताए थे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ। उसी तरह से V21 कैसे लिखेंगे बताओ, 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ, लेकिन कैसा वेलोसिटी चाहिए हमको, बाई R21, ये ना। चलो R21। अच्छा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस पर परपेंडिकुलर निकालना होता है ये बताओ, किस पर परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर पर। तो पोजीशन वेक्टर तो यही हुआ ना, इस पर परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, और इस पर परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर यही हुआ ना, तो इधर की ओर वेलोसिटी चाहिए सेकंड का परपेंडिकुलर, और इधर की ओर हो जाएगा फर्स्ट का परपेंडिकुलर। आया समझ में। जिधर की ओर पार्टिकल जा रहा है उधर ही कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर। अगर ये नीचे जाता तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर लेते, नीचे की ओर। यहाँ समझ में आया या कन्फ्यूजन है तो पूछो। सबसे पहले कहना है क्या है, सुनो, अगर सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। आज जिसको कहेगा निकालने के लिए वो हो जाएगा पार्टिकल, वो हो जाएगा क्या, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और यहाँ से देखो ओमेगा होता है भी परपेंडिकुलर बाई आर, तो किसका भी सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी ना, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। कैसा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है तो बताओ, है समझ में। तो ये लिख दोगे V2 परपेंडिकुलर माइनस V1 पर। जैसे VAB लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, VA माइनस VB। उसी तरह से V21 परपेंडिकुलर का मतलब V2 परपेंडिकुलर माइनस V1 परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत है तो, नहीं ना। आगे बढ़ें। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब इसको जो है यहाँ फिगर, उसको आप देख कर के बताओ हमको कितना लिखे। पहले इतना उतार लो, समझो। अब इसको देखो, इसको लिख रहे हैं ब्रेक करके,
ओमेगा 2 1 V2 का कैसा कंपोनेंट चाहिए? तो ये वाला पोजीशन हुआ, पोजीशन पर यही कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर, तो ये एंगल θ2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? अब इसका इधर प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा? V2 परपेंडिकुलर V2 cos 90 माइनस θ2, ये ना, माइनस V1 परपेंडिकुलर बताओ, तो यहाँ पर इसका इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ये θ1 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस, इसका इधर प्रोजेक्शन कर लो, कितना हो जाएगा? V1 cos 90 माइनस, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो हम d दे देते हैं, कितना दे देते हैं? तो R21 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? d, तो d लिख दिए। तो ओमेगा 21 जो हो गया वह कितना हो गया? V2 साइन θ2 माइनस V1 बाई, है समझ में? लिखो, पहले लिखो उतना, मिटा रहे हैं इधर और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो, दो पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिए हैं 10 मीटर। ये पार्टिकल इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। मान लो ये 37 डिग्री पर है और ये भी 37 डिग्री पर है ना? कहते हैं कि सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लिखो, फाइंड ओमेगा 21। ओमेगा 21 का मतलब क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल with respect to first। हो गया? चलो देखो क्या निकालना है बताओ, समझो यहाँ से। ओमेगा 21 है ना, क्या लिखेंगे? V21 कैसा? बाई R21, ये ना। V21 परपेंडिकुलर का मतलब क्या तो होता है? V2 परपेंडिकुलर माइनस बाई, किसका निकालना है? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? 2 का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और ये पार्टिकल हो जाएंगे। इसको ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दिए। ये कौन सा क्या मिला बताओ तो? R21 मिला, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू। कैसा कंपोनेंट चाहिए? परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर? पोजीशन वेक्टर पर। तो ये वेलोसिटी तो ऊपर जा रहा है, तो जिधर वेलोसिटी जाएगा ना उधर ही परपेंडिकुलर चाहिए हमको, इधर चाहिए। तो और इसका V1 तो ये हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो बताओ इसका अगर ये एंगल कितना हो जाएगा? इसका इधर प्रोजेक्शन करो तो V2 परपेंडिकुलर मिलेगा ना, कितना मिलेगा? 20
कॉस 53 डिग्री 20 कॉस 53 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना कितना 3/5 कट गया कितना से 12 हो गया। अच्छा ये V1 परपेंडिकुलर बताओ तो V1 परपेंडिकुलर इधर की तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ना और इधर की ओर क्या हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। ये एंगल कितना है डायरेक्शन क्यों कंसिडर कर रहे हैं बताओ क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका इधर प्रोजेक्शन कराओ V1 परपेंडिकुलर बताओ माइनस नहीं लगाएंगे 10 cos 53 डिग्री तो -10 हो गया cos 53 डिग्री का वैल्यू बताओ 3/5 तो ये कट गया बता दो कितना हो गया -6। अब इसमें रख दे तो ω21 V21 कितना हो गया V21 12 -6 और दोनों का बीच का डिस्टेंस बताओ 10 कितना हो गया 12 + 6/10 तो ω21 कितना हो गया ये बताओ 18/10 ये हो गया 1.8 रेडियन। आया समझ में बन जाएगा। चलो करो जल्दी से मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो या तो हम तुमको एक और टाइप का बताते हैं जैसे ओमेगा इजकल टू क्या लिखे थे 2π/t लिखे थे ना तो वह उसी में एक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट और पूछता है ना। जैसे समझो जैसे मान लो दो पार्टिकल है ना और ये सर्कुलर पाथ पर मान लो दो पार्टिकल मूव कर रहा है। एक इधर ω2 से मान लो और दूसरा वाला पार्टिकल यहीं पर है ये भी जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ω1 से। कहेगा कि बताओ फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को कितने टाइम में कैच कर लेगा है ना। तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो देखो इसको हम फार्मूला बना देते हैं आप लोग याद रखना। इसमें क्वेश्चन करके लिख लो फार्मूला याद कर लेना। इसको लिखो तो क्वेश्चन करके लेकिन इसको याद कर लेना। both particle moving in same direction then find time after which first particle catch the second particle first particle catch the second particle। ठीक है तो समझो कैसे बनाते हैं इसको। इसमें किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में करा दो है ना। किसको किसको कैच करना है बताओ तो। फर्स्ट पार्टिकल कैच करने वाला है किसको सेकेंड पार्टिकल को है ना। तो ऐसा करते हैं कि सेकेंड पार्टिकल को मूव करने देते हैं फर्स्ट पार्टिकल को रेस्ट में कर देते हैं। सेकेंड पार्टिकल है फर्स्ट पार्टिकल है तो जिसको रेस्ट में करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना। हाँ तो हम किसको रेस्ट में करना चाहते हैं बताओ।
हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले से मिल जाए सेकंड वाले, तो हम सेकंड वाले को मूव करने देंगे और फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, रेस्ट में। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बताएं, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा सेकंड पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, जिसको रेस्ट कराना है उसके रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखेंगे ना। जैसे V2 1 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1। उसी तरह से ओमेगा 2 1 इजकल टू क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस, दोनों सेम सेंस जा रहा है ना। तो इस सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। ये सेंस कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा वाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ओमेगा 2 तो पॉजिटिव में ही लिखें, ओमेगा 1 भी क्या लिखें, पॉजिटिव में। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया कि फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट में हो गया। फर्स्ट पार्टिकल किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। और सेकेंड पार्टिकल जो है ना वह इस डायरेक्शन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है, अब ये बताओ कि यह सेकेंड पार्टिकल को इससे मिल जाना है, तो एक दूसरे से मिल जाएंगे ना। तो सेकेंड पार्टिकल को कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, 360। मतलब सेकेंड पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल से मैच करने के लिए कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसमें हमको टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई क्या लिखते हैं, स्पीड। तो यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, 2 पाई। कितने एंगुलर वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, ओमेगा 2। तो इतने टाइम में सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। लिखो। तो अगर याद रखना सेम डायरेक्शन में चलेगा तो कितने टाइम में मीट करेगा, तो 2 पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब इसी प्रॉब्लम में कहते हैं कि ये दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब बताओ कितने टाइम में एक दूसरे से मीट कर जाएगा। लिखो क्वेश्चन। लिखो, इन प्रीवियस प्रॉब्लम find the time at which both particles meet to each other. If they are moving in opposite direction, if they are moving in opposite direction, हो गया। चलो समझो। यहाँ पर दो पार्टिकल है ना, इधर 2 था और इधर क्या था, फर्स्ट। और ए वाला इधर की ओर जा रहा है और ए वाला इधर की ओर जा रहा है ना। अब कहता बताओ कितने टाइम में मीट कर जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये कौन सा सेंस कहलाता है बताओ तो, एंटी क्लॉक। और ये होता है पॉजिटिव, और ये होता है कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। और ये होता है नेगेटिव। तो ये दोनों को मिलना है तो किसी एक को रेस्ट में करा देते हैं।
किसको रेस्ट में करा दे? फर्स्ट वाला को ही करा देते हैं, है ना, इसी को रेस्ट में करा देते हैं, इसको मूव करने देते हैं। तो जिसको हम रेस्ट में कराएंगे उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना। देखो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को रेस्ट में करा देते हैं, सेकंड वाले को मूव करने देते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा, जिसको रेस्ट कराना है उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ओमेगा 21 इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस, इसका कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा सेंस है? तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये कौन सा सेंस है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव नेगेटिव ओमेगा 2 प्लस हो गया। इसका मतलब सेकेंड वाला पार्टिकल, देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब कौन सा सेंस? तो ये वाला जो सेकेंड पार्टिकल है वह ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फर्स्ट वाला क्या हो गया? रेस्ट में। फर्स्ट वाला क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। अब इस पार्टिकल को इससे मीट करना है, तो ये इधर की ओर जा रहा है, ये तो रेस्ट में है ना, तो यहाँ से जा रहा है 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 और यहाँ पर मिल गया। बताओ कितना एंगल चलना पड़ेगा इसको? 360 का मतलब कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो टाइम का फार्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कितना स्पीड से चल रहा था? ओमेगा 2 प्लस, तो ये दोनों को फार्मूला के रूप में याद रखना है ना, कि अगर सेम डायरेक्शन में गया कितने टाइम में मीट कर जाएगा? 2 पाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब कितने टाइम में मीट कर जाएगा? तो 2 पाई ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। आ रही बात समझ में? तो ऐसा करो कि इतना ही आज रहने देते हैं ना, लिख लो बढ़िया से इसको।